गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स ऑफ फाइनेंस। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इकोनॉमिक टाइम्स 17 जुलाई के एडिशन के बारे में। ये नोट्स हैं, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता हूँ। इसके अंदर सारी न्यूज आपको बहुत ही शॉर्ट में डिस्क्राइब की होती है। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटी सी पहली न्यूज कवर कर लेते हैं। अल्कराज, कार्लोस अल्कराज कल विंबलडन का अपना पहला टाइटल जीत गए हैं। ये न्यूज इसलिए भी रेलेवेंट है, एक तो ये यंगेस्ट प्लेयर है जिन्होंने ये जीता है विंबलडन का टाइटल। और विंबलडन टेनिस का एक इवेंट है और ये टेनिस का ग्रैंड स्लैम इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर सबसे मेन इवेंट माना जाता है। इसके अलावा यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये 3 और ग्रैंड स्लैम इवेंट्स होते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं जिनको हराया है नोवाक जोविक, वो पिछले 3 4 साल से तो जीत रहे हैं लगातार, और वैसे भी वो काफी बड़े प्लेयर है। तो ये थोड़ी सी एक नेचर हाईलाइट न्यूज बन जाती है स्पोर्ट्स के पर्सपेक्टिव से, तो मैं कवर कर लिया। बाकी नोट्स के अंदर नहीं होगी और नोट्स के अंदर सिर्फ इकोनॉमी वाली न्यूज कवर करते हैं। सो पहली न्यूज आपकी एयर इंडिया, अदरवाइज ये ब्रेक इवन है, मतलब ये राइट ऑफ करती है एयर एशिया की इंडिया एसेट्स को। अब यहाँ पे क्या न्यूज है, बेसिकली एयर इंडिया और एयर एशिया इंडिया ये आपकी मतलब बेसिकली टाटा ग्रुप ने इनको मर्ज कर दिया है। और टाटा ग्रुप का अब नीचे लाइन पढ़ेंगे तो वांट्स टू कंसोलिडेट ऑल 4 एयरलाइन एंटिटीज। तो इनके अलावा भी जो विस्तारा है और एयर इंडिया एक्सप्रेस है, ये दोनों और वो दोनों, ये चारों एंटिटीज को टाटा मर्ज करना चाहते हैं, पूरा मतलब कंसोलिडेट करना चाहते हैं, एक ही ब्रांड के अंदर लाना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने अब एयर एशिया इंडिया के एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया, जो भी फॉल्टी एसेट्स थे, मतलब जो एयरलाइंस थी या जो एयरक्राफ्ट थे, एयरप्लेन्स थे जो खराब हो गए हैं, उनको राइट ऑफ कर दिया ताकि प्रॉपरली नए से शुरू कर सके। और उससे पहले, अगर हम उससे पहले की बात करें तो उससे पहले एयर इंडिया का जो एज अ होल पूरी बड़ी एंटिटी अगर आप देखेंगे तो वो ब्रेक इवन थी। ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन पे चल रही थी। बट ये राइट ऑफ करने के बाद, राइट ऑफ करने का मतलब सीधी सी बात है कि आप एक्सपेंस की तरह शो कर देते हो अपनी बुक्स के अंदर, तो उसके बाद ये नेट लॉस हो गया है कंपनी को 2500 करोड़ रुपए का। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल की लॉस से, तो वो एंटिटी को था 9556 करोड़ रुपीस का। तो उससे मतलब ग्रॉस ड्रॉप है। हालांकि हमें ये कंसिडर करना चाहिए कि ये कंपनी टोटल ब्रेक इवन पर पहुंची गई है, क्योंकि ये एयर एशिया का इंडिया का जैसे जो राइट ऑफ होना है वो हर साल तो होगा नहीं, तो वो एक बार हो गया, तो एक वन टाइम इवेंट था। तो अभी हर बार तो होगा नहीं, तो इसलिए अब आप कंपनी को एक ब्रेक इवन सिचुएशन के ऊपर कहाँ जाती है ये देख सकते हैं। मिनिस्ट्री इशूड रिकवरी ऑफ फेम टू एसओपीज। फेम टू एसओपीज का मतलब है एक फेम टू एक स्कीम है, जिसके तहत आपको कुछ एसओपीज दिए गए थे। फेम टू में आपको ईवी वाली कंपनीज को मेनली में बात करें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाली कंपनीज, उनको एसओपी मतलब सब्सिडी मान सकते हैं अभी के लिए। तो अब ये कई कंपनीज ने रॉन्गफुली क्लेम कर लिया था, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी इसके प्रोविजंस के अंदर। तो अब मिनिस्ट्री ने इशू किया है 7 कंपनीज को अपने जो इसके अंदर सब्सिडी मिला था, जो कि 469 करोड़ रुपीस का वर्थ था, उसको वापस देना पड़ेगा। अगर वो नहीं करते हैं रिफंड, तो फेम 3 में उनको बैन कर दिया जाएगा। अब इसके अंदर से 2 कंपनी सामने आ भी चुकी हैं जो ये अपना रिटर्न करने की बात कर रही है। आप चाहें तो इनका नाम सर्च कर सकते हैं, मतलब ऐसे रेलेवेंट नहीं है। एक आपका कल पीडीएफ लीक हुआ था जिसके अंदर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीपी बिल है 2023 का। ये एक नया लॉ हो सकता है, ये एक लीक्ड इंफॉर्मेशन है, ये कहीं से मतलब बेसिकली कहीं सोर्स से नहीं आई है, बट ये पॉलिसी के अंदर और लॉ के अंदर जो ग्रुप्स हैं, जो लोग हैं, उनके बीच में काफी कल ये चीज चल रही थी, क्योंकि कल ये लीक हो गया था पेपर। अब इसमें क्या शो हो रहा है, इसमें शो हो रहा है कि इंडिया में ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट हो सकता है जिसमें जनरेटिव एआई आपके पर्सनल डेटा को यूज करके स्क्रैप ना कर पाए। इसका मतलब मैंने क्या बोला, जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी बहुत सारे डेटा के ऊपर फीडेड है। फीडेड मतलब बहुत सारा डेटा उसने पहले कंज्यूम किया है, यूज किया है पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि अब वो आंसर कर सके आगे आने वाले क्वेश्चंस को। तो ऐसे के अंदर आपका काफी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपका पर्सनल डेटा भी जो गूगल बार्ड के पास है या चैट जीपीटी के पास है, वो उन्होंने यूज कर लिया हो। बट आगे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो, इसलिए ये डीपीडीपी बिल है, जिसका फुल फॉर्म वापस देख सकते हैं, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। अदानी कैपिटल अपना बेसिकली अदानी ग्रुप का एक ये शैडो बैंक है। शैडो बैंक मतलब ये सारा अपना एसेट्स को इसके थ्रू ओन करता है, और मैनेजमेंट या इन्वेस्टमेंट जो भी करनी होती है वो यहाँ से करता है। इसकी टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 3977 करोड़, अप्रोक्सीमेटली 4000 करोड़ के आसपास इसके एसेट्स हैं। इसको अक्वायर करने का इन्होंने प्रपोजल निकाला था, तो उसके लिए काफी सारी कंपनीज ने बिड लगाई, जिसके अंदर कार्लाइल ग्रुप था, एक कॉन्सियर्ज ग्रुप था। ये 2 ग्रुप्स अब
नहीं रहे हैं, मतलब इनसे ऊपर एक और ग्रुप निकल गया है, बेन कैपिटल। इन्होंने टोटल 1500 करोड़ प्लस 500 करोड़ की नई इक्विटी, 1500 करोड़ तो कैश देंगे अदानी को, मतलब कैश बैलेंस पे करेंगे, एंड 500 करोड़ की नई इक्विटी लाएंगे कंपनी के अंदर मैनेजमेंट करने के लिए। तो ये दोनों मिला के जो इनकी 2000 करोड़ की बिड है, ये ऑलमोस्ट सक्सेसफुल अब हो चुकी है, और अब ये क्लोज एक्विजिशन करने वाले हैं। क्लोज एक्विजिशन मतलब ये डील कंप्लीट करने वाले हैं। अब इसके अंदर क्या है कि इस कंपनी के अंदर 10% स्टेक है एक गौरव गुप्ता नाम के मैनेजमेंट फंड का। तो मतलब वो गौरव गुप्ता मैनेज करते हैं इस फंड को बेसिकली। तो अब ये क्लियर नहीं है कि बेन कैपिटल इसको मैनेज करेगी या वो गौरव गुप्ता लेड पूरी जो टीम है वो मैनेज करेगी। जिंदल स्टील एंड पावर टू रेज अप टू 3 बिलियन, ये आपके मतलब जिंदल स्टील एंड पावर एक कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है जेएसपी। इसका क्या है, ये 3 बिलियन रेज करना चाहते हैं बाहर की क्रेडिट कंपनी से। ये क्या क्यों करना चाहते हैं, ताकि अपना स्टेक खरीद पाए मार्केट के अंदर से, यानी कि अपना प्रमोटर जो है उनकी होल्डिंग को बढ़ा पाए। क्यों, क्योंकि इनका शेयर पिछले एक साल के अंदर 90% से बढ़ा है। 90% से बढ़ने का सीधी सी बात है कि ये उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं, उसको कैश करना चाहते हैं, ताकि अपना स्टेक मतलब खरीद लेंगे बेसिकली, ताकि फ्यूचर में बेच सके कुछ भी। गेमिंग कंपनी ऑफिशियल्स टू मीट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑन 28% जीएसटी। अब 28% जीएसटी मैंने आपको कल बताया है कि कितना हार्मफुल है गेमिंग कंपनीज के लिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको कोई रिसोर्स भी अटैच कर सकता हूँ, बट जो भी है तो उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन ना हो इसका, यानी कि इसको हटा दिया जाए या किसी तरह से इम्प्लीमेंट ना किया जाए अभी के लिए, तो इसके लिए गेमिंग कंपनीज के जो बड़े ऑफिशियल्स हैं वो गवर्नमेंट के ऑफिशियल से मिलने की प्लानिंग कर रहे हैं। रिलायंस टू बाय आलिया भट्ट ब्रांड एड ए मामा। एड ए मामा एक चाइल्ड क्लोथिंग के अंदर ब्रांड है, आलिया भट्ट ओन्ड ब्रांड है। तो इसको आपका रिलायंस बाय करना चाहता है 300 से 350 करोड़ के अंदर। इसका पीछे अगर बैकग्राउंड देखेंगे तो रिलायंस के पास अभी चिल्ड्रन वेयर के अंदर 2 कंपनीज में आती है। पहला है आपका ट्रेंड्स इनका खुद का ब्रांड है, रिलायंस ट्रेंड्स, तो वो तो इनका है ही। इसके अंदर चाइल्ड वेयर भी आता है। सेकेंड है मदर केयर एक बाहर की एंटिटी है जिनके इनके पास राइट्स हैं टू सेल इन इंडिया। तो ये राइट्स कल को जा भी सकते हैं, तो इसलिए अपना चाइल्ड स्किन या चाइल्ड कह लो कि चाइल्ड अपैरल का या चाइल्ड क्लोथिंग का जो पूरा पोर्टफोलियो है इसको और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इसके थ्रू। इसके अलावा एक टेक्निकल रिकमेंडेशन आया है कि निफ्टी अप टू 19,800 जा सकता है। इसका ऐसा कोई बेसिस नहीं है, बट ये है कि बेसिकली अभी काफी लोगों को लग रहा है कि निफ्टी अब डाउनफॉल पे भी जा सकता है, बट स्टॉक मार्केट में जो टेक्निकल एनालिस्ट लोग हैं उन्होंने बोला है कि नहीं, अभी नहीं, 19,800 तक टच कर सकता है। फेड में मेक अनदर रेट हाइक आफ्टर दिस मंथ। तो ये क्या है, आपका फेड एक फेडरल रिजर्व बैंक यानी यूएस का जो मेन सेंट्रल बैंक है वो ये अपना एक और रेट हाइक कर सकता है आफ्टर दिस मंथ, यानी अगले महीने एक और रेट हाइक कर सकता है। इस महीने इन्होंने एक रेट हाइक पहले कर दिया है। ये क्यों है, ताकि वो अपनी इन्फ्लेशन को फाइट कर सके। इसको मैं एक्सप्लेन कभी बाद में कर दूंगा। क्या होता है बेसिकली, अगर आप रेट को हाइक कर देते हैं तो एक तरीके से आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं, तो लोग आपके पास ज्यादा पैसा जमा करा देंगे, तो इसकी वजह से वो कम खर्चा करेंगे तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। बहुत बेसिक टर्म्स के अंदर ये मीनिंग होता है इसका। एक आईपीओ आया है नया नेटवेब के थ्रू। नेटवेब एक सुपर कंप्यूटिंग कंपनी है। इनका बिजनेस क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर एचपीसी के अंदर आता है। इसके फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू 80% अप है इसका, फिर इसके बाद प्रॉफिट 100% अप है पिछले एक साल के अंदर। इनकी वैल्यूएशन ये डिमांड कर रहे हैं प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल ऑफ अराउंड 60। अब इनके पीयर्स का है 100 प्लस का, बट स्टिल अगर मैं अपना कमेंट दूं तो यहाँ पे मैं हाई वैल्यूएशन ही डिमांड करूंगा, क्योंकि इनका जो प्री आईपीओ या पोस्ट आईपीओ जो पीई होने वाला है वो 60 पे होने वाला है, जो कि काफी ज्यादा है एक बर्डिंग कंपनी के लिए। 1999 की ये कंपनी है, तो इसका प्राइस आईपीओ मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हाईली प्राइस्ड है, एंड एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आप इसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए हाई रिस्क, मतलब मेरा कमेंट है ये। स्टिल आप बोल सकते हैं कि रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल है एंड प्रॉफिट ऑलमोस्ट डबल है, बट ये काफी यूजुअल सर्कमस्टांस होते हैं एक आईपीओ लाने वाली कंपनी के लिए। आईपीओ लाने वाली कंपनी अगर प्रॉफिट मेकिंग है, अगर अच्छा बिजनेस है, तो जनरली इतने बिजनेस पर ही आती है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो गई शायद, अराउंड 9 मिनट्स 10 मिनट्स, बट ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा और आपके लिए काफी शॉर्ट में आप इससे न्यूज कवर कर सकते हैं। तो दैट इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों को।